बट का नाम आज पाकिस्तान के डिजिटल लैंडस्केप में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन चुका है। सोशल मीडिया, ख़ासतौर पर यूट्यूब और टिकटॉक पर उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि एक लॉयल फैन बेस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रज़िया भट्ट की कहानी सिर्फ फेम की कहानी नहीं, बल्कि स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव की कहानी है। ये बायोग्राफी उनके अर्ली लाइफ से लेकर उनके राइज, कंट्रोवर्सीज, अचीवमेंट्स और फ्यूचर विजन तक एक डिटेल और इंगेजिंग सफ़र बयान करती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। रज़िया भट्ट का ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि ज़िंदगी सिर्फ कंफर्ट का नाम नहीं, बल्कि मेहनत और सेक्रीफाइस का दूसरा नाम है। उनके घर का इन्वायरमेंट सिंपल था, जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड थे लेकिन ड्रीम्स अनलिमिटेड। बट स्कूल के दौरान ही थोड़ा डिफरेंट सोच रखते थे। वो ट्रेडिशनल रटा सिस्टम से ज़्यादा क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट रखते थे। उनके बचपन आम पाकिस्तानी बच्चों जैसा या दोस्तों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इनका बचपन उन लड़कों जैसा था जो स्कूल, दोस्तों के साथ खेलने और घर की जिम्मेदारियों का एहसास, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ ख़ास थी, अटेंशन, ऑडियंस। वो लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना और अपनी बात अलग अंदाज में कहना पसंद करते थे। रज़िया भट्ट ने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की रखी, लेकिन उनका दिल नहीं कहीं और ही था। क्लासरूम की बजाय उनका दिमाग अक्सर क्रिएटिविटी आइडियाज़ में उलझा रहता। वो कहते थे कि दुनिया रैपिडली डिजिटल हो रही है और सोशल मीडिया लोगों को डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका दे रहा है। शुरुआत में उनके पास न प्रोफेशनल कैमरा था, न एडिटिंग सेटअप और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। मोबाइल फ़ोन ही उनका सबसे बड़ा टूल था। फैमिली और फ्रेंड्स में से कुछ लोगों सपोर्ट करते थे, जबकि कुछ लोग सीरियस नहीं लेते थे। यही वो फेज़ था जहाँ से रज़िया भट्ट की रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। रज़िया भट्ट ने सोशल मीडिया पर पहला कदम कैजुअल इंटरटेनमेंट वीडियो से रखा। शॉर्टकट्स, रिलेटेबल कंटेंट और देसी ह्यूमर उनकी पहचान बना। शुरू में व्यूज़ कम आते थे, लाइक्स लिमिटेड होती थी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते थे। टिकटॉक के राइज के साथ ही रज़िया भट्ट को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल गया। उनकी वीडियोस में कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और रिलेटेबल सिचुएशन ने लोगों को अट्रैक्ट किया। धीरे धीरे उनका कंटेंट वायरल होने लगा और फॉलोअर्स की तादाद भी बढ़ती गई। आते हैं यूट्यूब की जर्नी पर। टिकटॉक के बाद रज़िया भट्ट ने यूट्यूब को सीरियसली लेना शुरू किया। यूट्यूब के लिए उनके एक ऐप नहीं बल्कि एक करियर का ऑप्शन था। उन्होंने व्लॉग्स, चैलेंजेस, फैमिली कंटेंट और डेली लाइफ मोमेंट शेयर करना शुरू किए। उनका स्टाइल बिल्कुल रॉ और रियल था। नो ओवर एक्टिंग, नो फेक लाइफस्टाइल। ये चीज़ ऑडियंस को कनेक्ट कर गई। लोगों को लगा कि रज़िया भट्ट उन जैसों ही एक काम बंदा है जो अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहा है। रज़िया भट्ट का राइज ओवरनाइट नहीं था, ये सालों की मेहनत का नतीजा था। एक वीडियो वायरल होती, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते उनका नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया। उनकी वीडियोस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था वो था रिलेटेबिलिटी, मिडिल क्लास लाइफ, फैमिली बॉन्डिंग, दोस्ती और डेली स्ट्रगल। ये सब चीज़ें उनके कंटेंट का हिस्सा थी। ऑडियंस ने खुद को उनकी कहानी में देखा। रज़िया भट्ट अपनी फैमिली को अपनी क्लास सक्सेस के सबसे बड़ा क्रेडिट देते हैं। उनके व्लॉग्स में फैमिली का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग और घर का पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ये सब उनकी पर्सनैलिटी को ऑथेंटिक बनाता है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ हमेशा ऑडियंस के लिए क्यूरियोसिटी का सबब रही है, लेकिन रज़िया भट्ट ने हमेशा एक लिमिट मेंटेन की। वो जितना दिखते हैं उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। जहाँ फेम होता है वहाँ क्रिटिसिज्म भी होता है। रज़िया भट्ट भी इससे बच नहीं सके। कभी कंटेंट पर तनकीद, कभी लाइफस्टाइल पर सवालात।
सोशल मीडिया पर हर चीज़ पब्लिक होती है। कुछ कंट्रोवर्सीज ने उनका मेंटली अफेक्ट भी किया, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनका रिस्पॉन्स हमेशा काम और कंपोज रहा। वो बिलीव करते हैं कि वक्त के साथ साथ सब सच खुद सामने आ जाता है। रजब भट्ट सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं रहे बल्कि एक ब्रांड भी बन गए हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने उनके साथ कोलैबोरेशन की, प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील ने उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा उन्होंने अपने पर्सनल बिजनेस आइडियाज़ पर भी काम किया। ये शो करता है कि वो सिर्फ प्रेजेंट पर नहीं बल्कि फ्यूचर पर भी फोकस करते हैं। रजब भट्ट की पर्सनैलिटी सिंपल, ग्राउंडेड और पॉजिटिव है। वो सक्सेस के बावजूद अपने रूट्स नहीं भूले। उनका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है। वो यंग क्रिएटर्स को मोटिवेट करते हैं कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही रियल कीज़ हैं। पाकिस्तान के यूथ पर रजब भट्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। वो एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं लेकिन विजन क्लियर हो तो सक्सेस मुमकिन है। बहुत से यंग लोग उनको फॉलो करके कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुके हैं। रजब भट्ट की कहानी उनके लिए होप और मोटिवेशन बन चुकी है। कैमरा के सामने सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन पीछे बहुत प्रेशर होता है। डेली अपलोड्स, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, क्रिटिसिज्म, पर्सनल लाइफ बैलेंस, ये सब रजब भट्ट के लिए भी एक चैलेंज रहा। उन्होंने कई मर्तबा बताया है कि मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो कभी कभी ब्रेक्स भी लेते हैं। रजब भट्ट के माइलस्टोन्स मिलियंस में फॉलोअर्स, हाई इंगेजमेंट और स्ट्रॉन्ग फैन कम्युनिटी शामिल है। उनकी वीडियोस रेगुलरली ट्रेंडिंग सेक्शन का हिस्सा रहती हैं। ये अचीवमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि उनकी मेहनत का भी प्रूफ है। रजब भट्ट का फ्यूचर विजन बहुत क्लियर है। वो कंटेंट क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, न्यू फॉर्मेट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान डिजिटल क्रिएटर्स इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट हों। रजब भट्ट की बायोग्राफी एक इंस्पायरिंग जर्नी है, एक आम घर से निकलकर डिजिटल स्टार बनने तक का सफ़र। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत सब और कंसिस्टेंसी ही हासिल फार्मूला है। रजब भट्ट सिर्फ एक यूट्यूबर या टिकटॉकर नहीं बल्कि एक सिंबल है उन लोगों के लिए जो सपने देखते हैं और उनको हकीकत में बदलने का हौसला भी रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।